बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, इस्लामिक परंपरा एवं शिक्षा। इसके बाद आ जाता है आपका विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, अरविंद का शिक्षा दर्शन। हमने पिछले वीडियो में पारसिक दर्शन के बारे में थोड़ी सी चर्चा की थी। जैसे आ गया था उसमें आप इस्लाम और था, और इससे संबंधित हम प्रश्न भी आगे आएंगे, जिसमें आपको पाश्चिमिक दर्शन और भारतीय दर्शन दोनों से संबंधित प्रश्न होंगे। हम लगभग 200 से 300 प्रश्न करेंगे। और सांख्य, सांख्य क्या है? देखिए, सांख्य दर्शन में प्रवर्तक महर्षि कपिल हैं। इनके अनुसार विश्व का प्रादुर्भाव प्रकृति और पुरुष के परंपरा समागम का प्रतिफल है। सांख्य दर्शन के अनुसार स्वभाव प्रकृति मूलतः 3 प्रकार के तत्वों में मिलकर बनी है। कौन कौन से हैं? सत्य, रज और तम। और तम है क्या है? इन्होंने बताया है कि सत्य का रंग श्वेत तथा गुण सुख ज्ञान और प्रकाश है। रज का रंग लाल, का गुण कर्म और कष्ट है, का भी कार्य करता है ये। तम का रंग काला है और अज्ञानता का प्रतीक होता है ये। तम का रंग ने बताया है काला और अज्ञानता का प्रतीक है। प्रत्येक मनुष्य का स्वभाव इन तीनों तत्वों के अनुपातिक सामंजस्य से निर्मित होता है। जिन मनुष्यों में सत्य का अनुपातिक अंश अधिक होता है वे अन्य मनुष्यों की अपेक्षा अधिक सुखी, ज्ञानी, सदाचारी होते हैं। जबकि तमस से प्रभावित पुरुष दुखी, अग्नि और दुराचारी भी होते हैं। विद्यार्थियों के अंदर सत्य के गुणों की वृद्धि कर उन्हें सुखी, ज्ञानी और सदाचारी बनाना है। सांख्य दर्शन कह रहा है कि शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? बच्चे में गुणों की वृद्धि कर उन्हें सुखी और ज्ञानी और सदाचारी बनाना है। ये हो गया सांख्य के बारे में बात। अब हम बात करते हैं वेदांत क्या कहता है। वेद में अद्वैत तथा विशिष्ट द्वैत का प्रमुख स्थान है। इन्होंने 2 द्वैत लिए हैं, एक तो अद्वैत और विशिष्टाद्वैत। अद्वैत वेदांत के प्रतिपादक शंकराचार्य और विशिष्टाद्वैत के रामानुज है। वेद के अनुसार शिक्षा का मूल उद्देश्य, इन्होंने जो बताया है मूल उद्देश्य, मनुष्य को मुक्त योग्य बनाना। इन्हें बनाने पर बात की है और कहा है कि पाठ्यक्रम में व्यवहारिक एवं आध्यात्मिक दोनों पक्षों से संबंधित ज्ञान एवं प्रक्रियाओं का समावेश होना चाहिए। इनके अनुसार शिक्षा के पाठ्यक्रम में भौतिक सृष्टि के अध्ययन, भौतिक उत्पादन, जीवन जगत के अध्ययन, ज्ञानात्मक शिक्षा, आत्मा को उत्पन्न तथा उनकी अनुभूति से संबंधित अध्ययन विषय को स्थान दिया जाना चाहिए। ठीक है, क्या कहा है इन्होंने? भौतिक सृष्टि के अध्ययन, भौतिक उत्पादन, जीवन जगत के अध्ययन, ज्ञानात्मक शिक्षा, आत्मा को उत्पन्न तथा उनकी अनुभूति से संबंधित
अध्ययन विषय पर स्थान दिया जाना चाहिए। विभिन्न प्रकार की विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। विभिन्न प्रकार की विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। कौन कौन सी विधियां? और सूत्र प्रणाली, व्युत्पन्न प्रणाली, चर्चा प्रणाली और संश्लेषण प्रणाली, अनुरूपता प्रणाली। इन पर इसके बाद आ जाता है अपना बौद्ध दर्शन। और बुद्ध के अनुसार जीवन में दुख ही दुख है। इन्होंने कहा है जीवन में दुख ही दुख है, अतः क्षणिक सुखों को सुख मानना और दूरदर्शिता है। महात्मा बुद्ध के अनुसार दुख का कारण तृष्णा और तृष्णा का कारण अज्ञान है। महात्मा बुद्ध ने कहा है कि दुख का कारण तृष्णा है और तृष्णा का कारण अज्ञान है। दुखों का निवारण विद्या द्वारा अविद्या के निराकरण से किया जा सकता है। के अनुसार दुखों से मुक्ति होने अथवा निर्वाण प्राप्त करने के लिए जो मार्ग है वो असंगठित मार्ग कहा जा सकता है। और अब हम बात करेंगे जैन दर्शन में। जैन दर्शन वालों ने कहा है कि जैन दर्शन आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है। ये जो स्वीकार करते हैं वह आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। अनुसार आत्मा स्वभाव से निर्विकार एवं सर्वभद्रता है, किंतु मोह के बंधन क्रमजाल उद्यमी शक्ति को क्षीण कर देता है। इस दर्शन के अनुसार संसार दुखों से परिपूर्ण है। त्याग कर निर्वृत्ति तथा तपस्या का मार्ग अपनाकर संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। इन्होंने कहा है कि सुखों का त्याग कर निर्वृत्ति तथा तपस्या का मार्ग अपनाकर संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। मोक्ष अथवा निर्वाण प्राप्त करके ही जन्म पुनर्जन्म के चक्र से वो मुक्त हुआ जा सकता है। पापों से बचकर निर्वाण प्राप्ति के लिए मनुष्य को 3 रत्नों पालन करना चाहिए। वह 3 रत्न कौन कौन से हैं? सम्यक दर्शन नंबर 1, फिर सम्यक ज्ञान और नंबर 3 सम्यक आचरण। इन्होंने 3 रत्न बताए हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। इनका उनका स्वादवाद का सिद्धांत है। स्वादवाद सिद्धांत का आधार सत्य की अनिश्चितता की धारणा है। अनुसार संसार को विभिन्न दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है। ज्ञान प्राप्ति के ये दृष्टिकोण सापेक्ष होते हैं। दृष्टिकोणों से विभिन्न निष्कर्ष निकाला जा सकता है होता है। ये जैन दर्शन के सापेक्षिकवाद के सिद्धांत में निहित है। उन्होंने कहा है ये जैन दर्शन में सापेक्षवाद के सिद्धांत में निहित है। स्यादवाद सिद्धांत का आधार है। जैन दर्शन व्यक्ति के आत्म विकास हेतु कठोर अनुशंसा शासन की अनिवार्यता पर बल देता है। भारत में इस्लामिक शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार मध्यकालीन युग में तेजी से हुआ है। इस्लामिक शिक्षा से भरी थी। इसका प्रमुख लक्ष्य इस्लामिक संस्कृति का प्रचार करना था। मकतब से दी जाती थी। मकतब मस्जिद से संबंधित होता था और शिक्षा मस्जिद के कौन देते थे? मौलवी देते थे।
शिक्षा थी ये मस्जिद के मौलवी द्वारा दी जाती थी। मदरसा उच्चतर शिक्षा का केंद्र हुआ था। शिक्षा का माध्यम फारसी होता था। इस्लामिक शिक्षा में अनुशासन पर काफी जोर दिया जाता था। अनुशासन का उल्लंघन करने पर कठोर सजा का प्रावधान भी किया गया था। इस्लामिक शिक्षा में शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया गया था। मतलब इनकी जो शिक्षा थी वो मौलवी द्वारा दी जाती थी और मदरसा को उच्चतर शिक्षा का केंद्र बनाया गया था। इनकी जो शिक्षा माध्यम माध्यम था वो फारसी था। विवेकानंद पर विवेकानंद क्या कहते हैं? जन्म कोलकाता के एक क्षत्रिय परिवार सन 1863 में हुआ था। राजेंद्र दत्त था और स्वामी रामकृष्ण परमहंस उनके गुरु थे। नरेंद्र दत्त से स्वामी विवेकानंद बन गए। विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। कब की थी? 1800। इनका जन्म हुआ था 1863 में। दंत में उन्होंने अमेरिका के शिकागो नगर में आयोजित धर्म संसद में वेदांत पर भाषण देकर अपनी अपूर्व व्याख्यात अर्जित किया था। शिक्षा उन सत्रिहित संपूर्णता का प्रकाश है जो मनुष्य से पहले ही विद्यमान है, में पहले से ही विद्यमान है। उन्होंने शिक्षा की रटने की विधि को अस्वीकार किया। इन्होंने शिक्षा की विधि रटने की विधि को अस्वीकार किया। शिक्षा का अर्थ केवल सूचनाओं को प्राप्त कर रट लेना ही नहीं। उन्होंने शिक्षा के संबंध में अपना विचार व्यक्त करते हुए कहा, यदि शिक्षा का अर्थ मात्र सूचनाओं से होता है तो पुस्तकालय विश्व के सबसे बड़े एवं सर्वश्रेष्ठ संत तथा विश्वकोश ऋषि बन जाते। बिल्कुल बात ठीक है। हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिनके द्वारा चरित्र का निर्माण हो सके, मस्तिष्क की शक्ति बढ़ सके और बुद्धि का विकास हो, मनुष्य स्वावलंबी बने। मतलब इन्होंने जो शिक्षा पर दिया है, इन्होंने कहा है ये रटने की विधि ये अस्वीकार करते हैं। मनुष्य को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जिसका चरित्र बन सके, मस्तिष्क बन सके, बुद्धि का विकास हो सके और मनुष्य खुद से खड़ा हो सके, मनुष्य कुछ कर सके। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 1861 कोलकाता के एक संपन्न एवं शिक्षित परिवार में हुआ था। 1901 में टैगोर ने बोलपुर नामक ग्राम में बालकों की शिक्षा के लिए एक प्रयोगात्मक विद्यालय की स्थापना की, जो आरंभ में ब्रह्मा विद्यालय था, बाद में शांति निकेतन बना। उसके बाद 1921 में विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से व्याख्यात हुआ। मतलब सबसे पहले ब्रह्मा विद्यालय था, उसके बाद शांति निकेतन उसका नाम पड़ा, उसके बाद 1921 में विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से व्याख्यात हुआ। टैगोर बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। उन्होंने 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। ब्रिटिश सरकार ने 1915 में उन्हें सर की उपाधि प्रदान की थी। टैगोर उनका शैक्षिक दर्शन आदर्शवादी था। टैगोर बालक को खुले तथा प्रकृति वातावरण में शिक्षा दिए जाने के पक्ष में थे, कठोर अनुशासन के वे विरोधी थे। इनकी जो शिक्षा मातृभाषा होनी चाहिए थी। माध्यम जो है वो मातृभाषा हो। टैगोर के शिक्षा दर्शन में प्रकृति का महत्वपूर्ण स्थान, वे छात्रों को प्रकृति वातावरण में शिक्षा देने के पक्ष में थे। उनके अनुसार छात्रों को अपनी रुचि एवं अभिवृद्धि के अनुकूल विषयों का चयन कर शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। संगीत, नाटक,
काष्ठकला आदि अनेक विषयों की भी शिक्षा देनी चाहिए। छात्रों को शारीरिक दंड देने के पक्ष में वे नहीं कभी थे। छात्रों को अनुशंसाहीनता के लिए शिक्षक का ही नैतिक उत्तरदायित्व माना जाता है। शिक्षक को अपने व्यवहार, चरित्र, विद्वता एवं छात्रों के समक्ष अनुकरणीय आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। कला पर ये जोर देते थे, नृत्य पर जोर देते थे, संगीत पर, नाटक पर, काष्ठकला पर। मतलब कि शिक्षा जो दी जाती, शिक्षा जो दे, इनका कहने का मतलब है विषय जो बच्चा जो चयनित करे उसमें साथ साथ में ऐसा भी अवसर उन्हें देना चाहिए। गांधी गांधी भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण इनका योगदान रहा। ये बुनियादी शिक्षा महात्मा गांधी के शैक्षिक दर्शन का आधार है। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का अर्थ बच्चों या मनुष्यों की समस्त शारीरिक, मानसिक, आत्मिक शक्तियों का सर्वोत्तमुखी विकास है। शिक्षा का लक्ष्य व्यवहारिक तथा आध्यात्मिक दोनों है। व्यवहारिक, आध्यात्मिक दोनों आजीविका कमाने योग्य बनाना, चरित्र निर्माण तथा अच्छा नागरिक बनने के लक्ष्य है। आध्यात्मिक लक्ष्य के अंतर्गत आत्मानुभूत है। विकास दोनों है। पाठ्यक्रम में उद्योग को केंद्रीय विषय माना गया है। गांधी जी का शिक्षा दर्शन बालकों के स्वावलंब की भावना विकसित करने तथा करके सीखने पर। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए थी, मतलब जो हमारी भाषा है वही होनी चाहिए थी। गांधी जी के शिक्षा दर्शन के अनुसार पाठ्यक्रम में दस्तकारी उद्योग से संबंधित बुनाई, कटाई, बढ़ईगिरी, बागवानी आदि कोई एक विषय, गणित, सामाजिक अध्ययन, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, सामान्य विज्ञान, चित्रकला तथा संगीत को शामिल किया जाना चाहिए। यहाँ की शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो छात्र की स्मृति, निर्णय शक्ति, सृजनात्मक क्षमता का विकास करे, जिसका माध्यम मातृभाषा हो। शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य आत्मा के सर्वांगीण विकास में सहायता होना, उसे उच्च आदर्शों के लिए प्रयोग हेतु सक्षम बनाना। अरविंद का मानना था कि मानव देवी शक्ति से समन्वित है। शिक्षा का लक्ष्य इस चेतना शक्ति का विकास करना है। शिक्षा के पाठ्यक्रम के विषय में श्री अरविंद का कहना है, पाठ्यक्रम के विषय में अनेक विषयों का सतही ज्ञान कराने की अपेक्षा छात्रों को कुछ चयनित विषयों का ही गहन अध्ययन कराया जाए। भारतीय इतिहास एवं संस्कृत को पाठ्यक्रम अभिन्न अंग मानते थे। अरविंद का मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति में जिज्ञासा, खोज, विश्लेषण एवं संश्लेषण करने की प्रवृत्ति होती है, अतः विज्ञान को पाठ्यक्रम में स्थान दिया जाना चाहिए, अरविंद जी के हिसाब से। राष्ट्रीय मूल्य, भारतीय संविधान में राष्ट्रीय मूल्य क्या है? सैद्धांतिक जीवन में मूल्य विचार और चेतना से उत्पन्न होते हैं, परंतु व्यवहार में मूल्यों के स्रोत हैं संविधान, संस्कृति, धर्म। इनके संस्कृति मूल्यों का सबसे बड़ा और प्रमुख स्रोत है। संसार में सभी जगह लोग अपनी विशिष्ट संस्कृति से ही मूल्य प्राप्त करते हैं। संस्कृति के बाद धर्म विषयों का स्रोत हिंदू, बौद्ध, इस्लाम, ईसाई धर्म अपने अनुयायियों को जीवन मूल्य बताते हैं। धर्म ग्रंथों में जीवन मूल्यों का उल्लेख होता है। अंत में प्रत्येक सभ्य देश का संविधान उन मूल्यों को दिखलाता है
जिनको उन देशों का विशिष्ट समाज मानता है। भारत, अमेरिका तथा सभी शब्द राष्ट्रों के संविधान जनतंत्रीय मूल्यों और मानव अधिकारों को मानते हैं। भारतीय संविधान में मूल्यों को मौलिक अधिकारों तथा मूल्य कर्तव्यों राज्य के नीति निदेशक तत्वों में दिया गया है। जो है 3 में मूल अधिकारों के अंतर्गत व्यक्ति की गरिमा के आदर की दृष्टि से व्यक्तित्व के बहुमुखी विकास की व्यवस्थाएं की गई हैं। व्यक्तित्व स्वतंत्रताओं एवं समानताओं का उल्लेख करते हुए व्यक्ति को बहुत महत्व प्रदान किया गया है। भारत सरकार निम्नलिखित कौन कौन से समानता का अधिकार, नंबर 2 स्वतंत्रता का अधिकार, नंबर 3 शोषण के विरुद्ध अधिकार, नंबर 4 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, नंबर 5 सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक अधिकार, नंबर 6 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये अधिकार। अब आता है मूल कर्तव्य। चतुर्थ भाग के चतुर्थ भाग के बाद चतुर्थ आ अनुच्छेद 51 का, जिसमें 10 मूल कर्तव्यों की व्यवस्था की गई थी। 1986 में संविधान संशोधन के बाद मूल कर्तव्यों की संख्या 11 हो गई, जो इस प्रकार है। नंबर 1 आता है कि संविधान का पालन तथा उसके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना। नंबर 2 में आता है राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरक आदर्शों का पालन। नंबर 3 आता है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा। नंबर 4 आता है देश की रक्षा एवं राष्ट्रीय सेवा। नंबर 5 आता है भारत के लोगों में समरसता और भ्रांत की भावना का विकास। नंबर 6 में आता है राष्ट्र की समन्वित संस्कृति की गौरवशाली परंपराओं की रक्षा। नंबर 7 आता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन का विकास। नंबर 8 में आता है प्रकृतिवाद, प्रकृति पर्यावरण की रक्षा और सभी प्राणियों के प्रति दया भाव। नंबर 9 में आता है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा व हिंसा से दूर रहना। और 10 में आता है व्यक्तिगत तथा सामूहिक उत्कर्ष का प्रयास। नंबर 11 में आता है माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा का प्रदान करना। ये राज्य निदेशक तत्व कौन कौन से क्या क्या है। संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निदेशक तत्वों का वर्णन है। इन नीति निदेशक तत्वों का लक्ष्य भारत में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ये राज्य के लिए एक प्रकार के निर्देशक हैं। जब भी राज्य कोई नीति बनाएगा, वह इन तथ्यों को ध्यान में रखकर बनाएगा। ही प्रदान करता है। नंबर 2 में कहता है कि सभी धर्मों की समानता की दृष्टि देखते हुए उनके मानने, प्रचार करने आदि की स्वतंत्रता देता है। नंबर 3 में आता है प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी धर्म का अबाध रूप से मानने, आचरण करने, प्रचार करने का अधिकार देता है। नंबर 4 में आता है धार्मिक संस्थाओं में प्रबंध की स्वतंत्रता प्रदान करता है। नंबर 5 में कहते हैं कि धार्मिक संस्थाओं तथा न्यायों की धार्मिक शिक्षा की स्वतंत्रता देता है। नंबर 6 में कहता है किंतु
राज्य पोषित एवं राज्य के अनुदान प्राप्त संस्थाओं को धार्मिक शिक्षा की इजाजत नहीं है। तो ये इसका अब कि भारतीय दर्शन से होंगे और पाश्चिमिक दर्शन दोनों लोगों से होंगे। प्रश्न लाएंगे। तब तक के लिए अगर आपने वो लास्ट वाला वीडियो ना देखा हो तो हमारे नीचे